इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और एआई टूल जो कि हमें लिटरेचर में हेल्प करेगा, हमारे स्टेटमेंट, हमारी सपोर्टिंग मेथोडोलॉजी को बैकअप देगा अपने स्ट्रॉन्ग रिसर्च पेपर्स के साथ। सो ये एलिसिड है, ये एक एआई पावर रिसर्च असिस्टेंट है जो कि आपको रिसर्च पेपर्स क्विकली, फास्टर ढूंढने में, एक्सट्रैक्ट करने में, एनालाइज करने में और सिंथेसाइज करने में मदद करेगा। और ये आपको एविडेंस बेस्ड इंसाइट्स देगा। स्क्रीन पे आप इन्फोग्राफिक में देख सकते हो इसके बारे में, और ये कैसे काम करता है उसका एक फ्लो चार्ट दिया है। रिसर्चर अपनी क्वेरी या क्वेश्चन एंटर करेगा एक नॉर्मल लैंग्वेज में, और फिर ये पेपर्स फाइंड करेगा, उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा डिटेल्स, मेथड्स, रिजल्ट, सैम्पल साइज, वेरिएबल्स, और कंपेयर करेगा स्टडीज़ को एक दूसरे के साथ, और उसकी जो की ट्रेंड्स हैं, समरीज हैं, गैप्स हैं, उनको सिंथेसिस करेगा। और फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये एक्सपोर्टिंग जो है वो थोड़ा सा एडवांस फीचर है जिसके लिए आपको पेड वर्जन इसका देना होता है। इसके की फीचर्स क्या हैं वो लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। एआई पावर्ड लिटरेचर सर्च है, ऑटोमेटिक डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, रिसर्च टेबल कंपैरिजन की देगा, आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो उसमें, हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उसको। रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल है। यस, बहुत ही हेल्पफुल है ये साइटेशन में, रेफरेंसिंग में। आपको किसी स्टेटमेंट का बैकअप चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपको प्रॉपर रेफरेंस चाहिए, तो आप वो स्टेटमेंट, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करोगे तो ये अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में से रिलेवेंट रिसर्च पेपर्स जो सपोर्ट करते हैं आपके स्टेटमेंट को, वो निकाल के आपको देगा। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार टूल है। समरी दी हुई है, आप देख सकते हो। डेमोन्स्ट्रेशन इन्फो है कुछ जो कि आप यूज़ कर सकते हो, हम लोग करेंगे यूज़ कुछ इसमें से, और कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो भी लिखा है। किस किस को ये हेल्पफुल है, तो ऑब्वियसली एकेडमिशियन, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, सभी का ये टाइम बचाएगा। आपके जो घंटों का काम है, काफ़ी वीक्स भी लग जाते हैं काफ़ी बार हमें रिलेवेंट पेपर ढूंढने में, तो ये बहुत ही क्विकली कुछ ही सेकंड्स में आपको करके, कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में आपको ये करके आप। इसका सबसे बड़ा जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही शॉर्ट, स्वीट और क्लियर कट, आप इसको जो कमांड दोगे, आप इसको पूछोगे तो वो आपको क्लियरली आंसर देगा। आपके क्वेश्चंस क्लैरिटी के साथ होने चाहिए, आपको रिसर्च का अच्छा नॉलेज हो, तो आपको क्लियर क्वेश्चंस पूछने हैं और क्लियर आंसर्स, एग्जैक्ट आंसर्स आपको उसके मिलेंगे इसी में। अब हम लोग जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हम लोग एलिसिड को उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सिंपली हमें लॉगिन करना है elicit.com पे, और आपको ये भी मिल जाएगा। आप देखिए ये इसके वर्जन्स हैं। बेसिक फ्री वर्जन हम लोग यूज़ करेंगे जो कि फाइन रिसर्च पेपर चैट करने के रिसर्च एजेंट के लिए, सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए, कुछ 2 कॉलम ऐड करने देगा हमें लिटरेचर रिव्यू में, और बस ये सारे फ्री फीचर्स इनफ हैं हमारे लिए फ़िलहाल। बेसिक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके 4 मेजर सेक्शन हैं: रिसर्च एजेंट, रिपोर्ट, फाइंड पेपर्स एंड चैट विथ पेपर्स। एक्सट्रैक्ट डेटा भी है लेकिन वो की प्रो वर्जन है, हम लोग उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिस्टमेटिक रिव्यू भी है लेकिन वो भी प्रो है तो उसे यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। फाइंड पेपर्स में जाएंगे और देख सकते हो हम यहाँ पे कमांड देते हैं, कैन मीम्स इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल ओपिनियन। तो ये मुझे कह रहा है कि आपका क्वेश्चन ठीक है लेकिन आप इसे थोड़ा पॉपुलेशन स्पेसिफाई करो, आउटकम मेजरमेंट लिखो, स्कोप या मैकेनिज्म लिखो, कंपैरिजन। ये एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में सेंटेंस लिखा है, उसको एक रिसर्च लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को ये मुझे कह रहा है। सो एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए नीचे के जो 4 ऑप्शंस इन्होंने मुझे दिए हैं, मैं एक एक ऑप्शन पे 1 बाय 1 क्लिक करके, अगर आप देखना सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में वो चीज़ ऐड कर देगा जैसे मैं क्लिक करूँगा।
सो देखिए, आप स्कोप एंड मैकेनिज्म पे क्लिक करते हैं तो वो सेंटेंस में स्कोप ऐड हो जा रहा है। देखिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन को रिफ्रेम कर रहा हूँ। कैन पॉलिटिकल मीम्स ऑन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल ओपिनियन एंड वोटिंग बिहेवियर अमॉन्ग यंग एडल्ट्स? तो मैंने पॉपुलेशन स्पेसिफाई कर दिया है। स्पेसिफिक सिटी ऑफ आउटकम पे अगर क्लिक करते हैं तो ये मेरा सेंटेंस ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। यंग एडल्ट्स पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेफिनेशन 18 to 35 कर सकते हैं। आउटकम को स्पेसिफाई करना है तो पॉलिटिकल ओपिनियन या वोटिंग इंटेंशंस। ठीक है, सो नाउ यस आई क्लिक एंड दिस else it is saying that this is great question, now we can move further। तो हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे और रिजल्ट्स लोड हो रहे हैं। देखिए, आप कुछ सेकंड से लेगा। थोड़ी स्पीड इसकी लो है जिससे वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इट इज़ फाइन। ऊपर हमारा क्वेश्चन दिख रहा है, नीचे ऑप्शंस है, ऐड कॉलम का ऑप्शन है। ऐड कॉलम पे क्लिक करते हैं तो हम लोग नया वेरिएबल, ये जो नीचे हमको लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन दिख रहा है जहाँ पे पेपर समरी है, वहाँ पे हम लोग एक नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। और वो नया कॉलम आप आंसर का स्ट्रक्चर उसमें कुछ भी रखो, स्पेसिफाई करो, यस नो में भी रखो, एनीथिंग कैन बी देयर। चैट विथ पेपर्स, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका एक ओवरऑल जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। दैट एविडेंस ऑन वेदर पॉलिटिकल मीम्स चेंज ओपिनियंस अमॉन्ग यंग एडल्ट्स एज 18 to इज मिक्स्ड विद सम स्टडीज। मतलब मिक्स्ड ओपिनियन है, मॉडेस्ट इफेक्ट ऑन एटीट्यूड एंड एंगेजमेंट बट लिमिटेड एविडेंस ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन वोटिंग इंटेंशंस। आप देख सकते हो, बैकलेस इफेक्ट अमॉन्ग स्ट्रॉन्ग पार्टी आइडेंटिफायर, ये रिसर्चर्स को प्रॉपर्ली साइट किया गया है। इन टेक्स्ट साइटेशन के साथ ये पैराग्राफ में हमें ओवरऑल क्रक्स मिल जा रहा है। Among younger respondents, specifically Aisa, Adli et al., N100 is it found a positive association between memes and voting perception। कुलकर्णी जी हैं जिनकी इंडियन स्टडी है। Notably, the sources do not provide direct comparison between memes and traditional political messaging। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं एस्टेब्लिश हो पाया। आस्क एनीथिंग अबाउट द रिजल्ट्स, आपको अगर और कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे पूछेंगे विच एज ग्रुप इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल मीम्स। Is AI is thinking, yes it will take time to think, but yes it will be fruitful, it will be useful। जो सोच रहा है वो सोचने के बाद जो आंसर देता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मालूम होता है इस AI का। अवेलेबल रिसर्च प्रीडोमिनेंटली फोकसेस ऑन यंग एडल्ट एज 17 to 19 मेकिंग डिफिकल्ट टू डेफिनेट कंपेयर इन्फ्लुएंस अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। मतलब ठीक है, एक स्पेसिफिकली एज के ऊपर टारगेटेड है, मेजरली जेन जी की बात है। डिफरेंट एज ग्रुप की कंपैरिजन यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हम लोग पूछते हैं मेथोडोलॉजी के बारे में, कौन सी मेथोडोलॉजी इन स्टडीज़ में यूज़ हुई है। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग दी चैट विथ पेपर्स फंक्शन ऑफ दिस टूल एंड वी आर चैटिंग विथ दीज पेपर्स। ये जो भी हमें आंसर दे रहा है एआई वो इन पेपर्स में से ही दे रहा है। जो पेपर एक्सट्रैक्ट हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहे हैं रिसर्च पेपर। So the studies employed diverse methodological approach with surveys, experiments being most common alongside qualitative methods and content analysis। तो सर्वे है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस है, क्वालिटेटिव मेथड यूज़ की है, कंटेंट एनालिसिस यूज़ किया गया है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे डिटेल डिस्क्रिप्शन विथ रेफरेंस है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किसने यूज़ किया, कितनी सैम्पल साइज थी, क्या कहा है उन्होंने। हम लोग गैप ढूंढना चाहते हैं तो हम लोग इसे फॉलो अप क्वेश्चन देंगे, आइडेंटिफाई रिसर्च गैप इन पॉलिटिकल मीम स्टडीज।
ये सोच रहा है अभी। ओके, so the research reveals several significant gaps in political meme studies, particularly around comparative effectiveness, long-term impacts and causal mechanism. So comparison based study नहीं है, बहुत कम हुई है, गैप है उसमें, लिमिटेड लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च है, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ। सो हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ गैप लेके स्टडी कर सकते हैं। जियोग्राफिकल एंड कल्चरल लिमिटेशंस, रीजनल स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक स्टडीज़ हैं। एज ग्रुप कंपैरिजन बेस्ड हो सकता है, कॉजल मैकेनिज्म का यूज़ किया जा सकता है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इफेक्ट्स का यूज़ किया जा सकता है। हम लोग वेरिएबल को पूछेंगे कि मीम इन्फ्लुएंस रिसर्च में कॉमनली कौन से वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो, पेपर्स मिल रहे हैं हमें बहुत सारे जो कि रिलेवेंट हैं हमारे रिसर्च क्वेश्चन के, जो हमने इसे पूछा है, और हम लोग और पेपर भी लोड कर सकते हैं। पहले 10 थे, नाउ देर आर 20 सोर्सेज। अच्छा, वेरिएबल्स हमें मिल गया है, तो वेरिएबल्स में आप देख सकते हो एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, और डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है, पार्टी आइडेंटिफिकेशन वेरिएबल्स है, पॉलिटिकल एटीट्यूड और ओपिनियन वेरिएबल, वोटिंग परसेप्शन एंड बिहेवियर, दैन पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, इनके कंस्ट्रक्ट बनाए जा सकते हैं, वेरिएबल्स यूज़ किए जा सकते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, then polarization, these are used as a dependent variable in these studies, and independent variable में meme exposure frequency and type and platform usage, moderating variables भी हैं कुछ, party identification, age and demographics and issue type. So these are the major main key variables which are used in these studies. तो हमने चैट विथ पेपर्स हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लोर, और लेफ्ट हैंड साइड हमें दिख रहे हैं रिसर्च पेपर्स जो कि 20 हो चुके हैं। हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं, डज सोशल मीडिया सेंटिमेंट इन्फ्लुएंस स्टॉक प्राइस। ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, जो हमने सर्च की है क्वेरी, जो सेंटेंस हमारा है उससे रिलेट नहीं कर रहा है ये, क्योंकि हमने तो पॉलिटिकल पार्टी और मीम के बारे में पूछा है, ठीक है। पैरेलली ये रिसर्च पेपर्स आप देख सकते हो, आप जैसे ही क्लिक करोगे राइट हैंड साइड पे आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा, आपको पूरा पेपर देखना है तो पूरा पेपर भी मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन हमने स्टॉक प्राइजेस के बारे में पूछा है उसका आंसर आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे। देखते हैं हम लोग नीचे, अब तक आई थिंक एआई ने, यस देखिए आप, द सोशल मीडिया सेंटिमेंट इन्फ्लुएंस, सो आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल मीडिया सेंटिमेंट एंड स्टॉक प्राइजेस इन दी अवेलेबल डेटा। इन दी अवेलेबल डेटा मीन्स इन द डेटा विच यू हैव सर्च्ड, मतलब जो हमने सर्च किया और जो एक्सट्रैक्ट किया इस एआई ने डेटा, उस डेटा में नहीं है। अगर हम लोग नए से अलग से ऐसी क्वेरी सर्च करेंगे तो ये आई हमें बिल्कुल देगा रिसर्च पेपर रिलेटेड, फिलहाल ये उनमें से नहीं है। तो अगर हमें और कुछ पूछना है रिजल्ट्स के बारे में तो वी कैन आस्क। तो हम लोग पूछते हैं, इंडियन सिनारियो क्या है, इंडियन रिसर्चेस क्या कह रही है, पॉलिटिकल मीम्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पॉलिटिकल ओपिनियंस के बारे में, क्या ये इम्पेक्ट करते हैं। सो यस, क्या इज थिंकिंग, टेकिंग इट्स टाइम, गुड। सो हमें क्या ने आंसर दे दिया है, लोग देखते हैं। कुलकर्णी जी की स्टडी है, डॉक्टर ए बी कुलकर्णी, उन्होंने सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काम किया है, उसके अलावा कोई दूसरी मेजर स्टडीज़ नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप है कि हम लोग काम कर सकते हैं इस टॉपिक पे, कि आपको एक रिसर्च गैप मिल के आ रहा है स्टडी में।
रीजन स्पेसिफिक रिसर्च कैन बी डन इन दिस एरिया। मेजर रिसर्च वेस्टर्न कंटेक्स्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में और अदर रीजियंस में हुई है, जबकि इंडिया में बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जो रिसर्च पेपर्स मिले हैं, 30 सोर्सेज हमने बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिले थे। समरी पे हमने क्लिक किया तो ये कॉलम दिखा रहा है कि कॉलम का नेम है समरी, इंस्ट्रक्शन कि हमें समरी दो उस पेपर की। ऐसे ही हम लोग दूसरे कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। सो एडिट कॉलम्स पे जाके हम लोग ऐड कर सकते हैं। एडिट कॉलम पे क्लिक करेंगे और कस्टम कॉलम्स में ऐड न्यू कॉलम कर सकते हैं हम लोग। यस, एडिट कॉलम पे क्लिक करेंगे। न्यू कॉलम को नेम हम लोग दे सकते हैं कोई भी, मतलब आप मैथोलॉजी कर सकते हो, सैम्पल साइज ढूंढ सकते हो, रिसर्च डिज़ाइन का पता कर सकते हो। और यहाँ पे मैं नेम दूंगा स्पेसिफिक रिसर्च को, डज मीम इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, और इंस्ट्रक्शन हम दे देंगे कि क्या ढूंढना है, बेस्ड ऑन दिस स्टडी टू पॉलिटिकल मीम्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल ओपिनियन, और यस नो और मे बी में मुझे आंसर चाहिए, एनी या स्पेसिफिक नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये कॉलम ऐड हो चुका है, हो रहा है, प्रोसेस में है, लोड हो रहा है, और मुझे यस और नो और मे बी में ही आंसर मिलेगा, तीन ही ऑप्शन क्योंकि मैंने दिए थे इसे, है ना। तो आप देखिए फर्स्ट जो स्टडी है उसमें यस है कि डज मीम इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, यस इट इन्फ्लुएंस, यस इट इन्फ्लुएंस, यस मे बी, यस नो इट डजेंट इन्फ्लुएंस, यस यस मे बी, यस। यू सी हाउ स्ट्रॉन्ग दिस एआई इज, आपको कितना स्पेसिफिक, आपको जो आंसर चाहिए, आपको जो एक्सट्रैक्ट करना है, आपको जो कंटेंट चाहिए, वो आपको कितना क्विकली आप जो मेंशन करोगे उसे, हाँ क्विकली आपको ये लोड करके सभी रिसर्च पेपर में से, आपके पास अगर 50 रिसर्च पेपर हैं, 500 है, 500 के लिए तो आपको प्रो वर्जन चाहिए, लेकिन अगर 50 रिसर्च पेपर हैं तो 50 के रिसर्च पेपर्स को ये आपको एनालाइज करके दे देगा। तो हम लोग नया कॉलम ऐड करते हैं, स्टडी डिज़ाइन एंड सैम्पल। सो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और सैम्पल साइज, इसका एक आइडिया आएगा रिसर्च डिज़ाइन का। सो स्टडी डिज़ाइन टाइप सर्वे है, सैम्पल साइज कौन से एज ग्रुप के हैं, डेमोग्राफिक्स मेल फीमेल, जियोग्राफिकल लोकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी, एरिया, स्टेट, सिटी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखिए इन कॉलम्स में मिल जा रही है हमें। तो सभी सभी रिसर्च पेपर के लिए आपको ये मिल जा रहा है। हमारा पहला कॉलम पहले हमने जो ऐड किया था डज मीम इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, वो तो है ही, ये नया कॉलम हमने ऐड कर दिया है। हम लोग दो ही कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं फ्री वर्जन में। और हाँ, आपको अगर कोई और चाहिए तो आप पुराना कॉलम डिलीट करके नया कॉलम ऐड कर दीजिए। अब देखिए ऑब्जर्वेशनल स्टडी, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो, जो भी आपको एआई ने यहाँ पे टेबल दिया है, आप किसी भी सेंटेंस पे क्लिक करोगे तो आप देखिए एक स्टार जैसा साइन सिंबल है, वो स्टार जो है वो आपको रेफरेंस तक ले जाएगा। राइट हैंड साइड आपको सपोर्टिंग कोड्स फ्रॉम पेपर ऐसा लिखा है, रिजल्ट डिटेल्स। सो आपको यस क्यों है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ जो मेंशन्ड है वो रिसर्च पेपर में, वहाँ पे कहाँ पे सपोर्टिंग कोड क्या है उसका, कैसे ये आपको बता रहा है, तो आप राइट हैंड साइड वो देख सकते हो। अब देखिए स्टडी डिज़ाइन सर्वे स्टडी, और उसका ये जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है वो ये रहा इस पेपर का, मेथोडोलॉजी में लिखा हुआ है पब्लिक ओपिनियन सर्वे। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलरली, यहाँ पे कोट है, स्टार का सिंबल है, वहाँ पे उसका प्रॉपर सपोर्टिंग कोड्स आपको रिसर्च पेपर में से मिल जा रहा है। तो यहाँ पे सैम्पल साइज पे जनरल
जेंजी इंडिविजुअल्स पे क्लिक किए तो जेंजी इंडिविजुअल्स का आपको मिल गया। ऑब्जर्वेशनल स्टडी पे क्लिक किए तो आपको ये स्टेटमेंट सपोर्टिंग ऑब्जर्वेशनल स्टडी मिल गया। हमने सर्वे पे क्लिक किया तो सर्वे को सपोर्टिंग स्टेटमेंट मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें प्रॉपर रेफरेंसिंग, प्रॉपर डायरेक्ट रिलेवेंट कोड्स जो हैं वो पेपर्स में से ये एक्सट्रैक्ट करके देता है। कितना स्ट्रॉन्ग है आप देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी इसने कुछ भी उठा के दे दिया है, आपको प्रॉपर एविडेंस के साथ ये दे रहा है रिजल्ट्स। मैं डिलीट कर दूंगा दोनों कॉलम्स को। चैट विद पेपर हम लोग कर चुके हैं चैटिंग। कॉलम ऐड करना है आप यहाँ से कर सकते हो। एक्सपोर्ट अगर आपको करना है ये CSV में तो ये नहीं करने देगा, आपको प्रो वर्जन चाहिए। आप फिल्टर करना चाहते हो, फिल्टर कर सकते हो बेस्ड ऑन पब्लिकेशन ईयर, डेट, और बेस्ड ऑन जर्नल क्वालिटी, कि आपको Q1 Q2 Q3 Q4 या फिर सारी किसी भी जर्नल में से चाहिए वो आप फिल्टर कर सकते हो। और आप ये एब्स्ट्रैक्ट और ये चीज़ें भी फिल्टर कर सकते हो। फिलहाल हमने Q4 तक लिया है और टाइम पीरियड को थोड़ा फिल्टर किया है। तो आप देखिए सिर्फ 10 सोर्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग वापस यहाँ पे आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं चैट विद पेपर, तो वो आपको बेस्ड ऑन दीज पेपर ओनली, सिर्फ इन्हीं पेपर के बेस पे आपको मिलेगा। सो अब आपको जो ये आंसर है वो Q4 जर्नल्स तक ही सीमित है, उनमें से मिल रहा है। मतलब आपको सिर्फ Q1 जर्नल्स में पब्लिश पेपर के ही आंसर चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए Q2 तक, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। देन यू कैन सर्च एनीथिंग, यू कैन सॉर्ट इट बाय मोस्ट रिलेवेंट, लिस्ट रिलेवेंट, मोस्ट रिसेंट, लिस्ट रिसेंट, मोस्ट साइटेड, लिस्ट साइटेड। मोस्ट रिलेवेंट रहने देंगे हम लोग, बेहतर है। अगर आपको फुल टेक्स्ट चाहिए तो आप रिसर्च पेपर पर क्लिक कीजिए, राइट हैंड साइड पे एब्स्ट्रैक्ट तो आपको मिल जाएगा और DUI मिल जाएगा। जैसे ही आप DUI पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट करेगा एक नए टैब में, और वहाँ पे आप PDF एक्सेस कर सकते हो, पूरा का पूरा रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। मैं इसके फ़िल्टर जो हैं वो वापस हटा देता हूँ, पहले जो हमारा नॉर्मल फिल्ट्रेशन था वही कर देता हूँ। वी आर इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो मैंने इस रिसर्च पेपर पर क्लिक किया है और आप देखिए कि ये ओपन हो चुका है, एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है आपको। DUI पे क्लिक करेंगे, DUI था उसका, DUI पे क्लिक करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट हो जाएंगे, पेपर एक्सेस हमें मिल जाएगा। और वापिस अब हम लोग देख चुके हैं कैसे पेपर्स के साथ चैट किया जाए। अच्छा, मैंने ये पूछ रहा है आप ह्यूमन हो या नहीं। जैसे ही हम लोग विंडो से दूसरी विंडो पे आ जाते हैं, टैब पे, ये वो एक्सेस नहीं देगा, तो उसी टैब पे रह के हमें ह्यूमन है ऐसा वेरीफाई करना पड़ेगा। मानेगा नहीं। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये कुलकर्णी जी का पेपर है। मैं यहीं रह के इसको वेरीफाई कर देता हूँ। अच्छा, ऑटोमेटिकली इट इज़ वेरीफाइड इफ़ वी आर देयर, सो यस।
एक्सेप्ट ओनली नेसेसरी कुकीज। अनुष्का कुलकर्णी, एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई, उनका ये रिसर्च पेपर है, इंटरनेट मीम्स एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। तो काफ़ी अच्छा पेपर है और काफ़ी अच्छे डाउनलोड्स रैंक हैं। ठीक है, हमने चैट विद पेपर किया, हमने रिसर्च पेपर्स फाइंड किए। अब हम लोग होम पे जाएंगे। फाइंड पेपर्स और चैट विद पेपर्स को हमने देखा, ये दो जो इसके की फीचर्स हैं उनको हमने देखा। नीचे आपको हिस्ट्री मिल जा रही है, आपको वापस रिज्यूम करना है आप कर सकते हो। रिसर्च एजेंट को अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। व्हाट इम्पैक्ट डज एआई हैव ऑन हायर एजुकेशन लर्निंग आउटकम, ये हम लोग जानना चाहते हैं एजेंट से। तो आप देखिए, एजेंट सोच के हमें जो आंसर देगा ये रिपोर्ट फॉर्मेट में देगा, ये हमें रिपोर्ट जैसा कुछ बना के देगा। एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में विथ रेफरेंस में आंसर मिलेंगे। सी क्या इसने सर्च किया है वो सब आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। A quick scan of review plus a few empirical studies points to a general positive but conditional effect. The most consistent signal is better engagement, personalized support, and short-term academic performance when AI is used as a tutor, feedback engine, or adaptive learning tool. The weaker and more variable part is whether it improves higher order thinking, problem solving, and durable understanding. One recent systematic review of higher education AI tools found that they generally improve cognitive knowledge acquisition and effective outcome, but शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है अल्टीमेटली, ये कह रहे हैं। जो हमारी स्टडीज़ है वो बोल रही है इफेक्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इफेक्ट कर रहा है? सो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो कर रहा है, लॉन्ग टर्म का नहीं। आप डाउनलोड कर सकते हो टेक्स्ट को, कॉपी कर सकते हो, और सपोर्टिंग रेफरेंसेस आपको मिल रहे हैं। देखिए आप टेक्स्ट में ही इन टेक्स्ट साइटेशंस हैं, आप इन रिसर्च पेपर्स को पढ़ सकते हो। क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगा। एग्जैक्ट कोट्स कौन सी जगह है वो आपको मिल जाएंगे, कहाँ से ये टेक्स्ट लिया हुआ है। प्लेगरिज्म may be an issue, but yes, if you cite properly these authors then there is no plagiarism. सो चैट जीपीटी करने की ज़रूरत नहीं है हमें हर एक चीज़ को, वर्डिंग को ज़बरदस्ती बदलने की, सेंटेंस को पैराफ्रेज करना, सिनोनिम्स डालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन यस इट इज़ प्रो वर्जन इज़ रिक्वायर्ड। तो हम लोग डायरेक्टली फॉलो अप क्वेश्चन पूछेंगे। हम लोग जानना चाहते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, स्पेसिफाई कर दीजिए आप। सो रीडिंग सोर्सेस, AI is reading our sources which we have selected. Yes, mostly positive, but only in narrow sense that AI helps when it scaffolds learning. It can turn negative when students use it as a shortcut. So you see, the strongest pattern in the papers I found is better engagement, personalization, feedback, and short-term academic performance. So इतना यस, आपको पर्टिकुलरली जो रिसर्च स्टडीज फाइंडिंग्स दे रही है वो आपको यहाँ पे ये एआई एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड कर रहा है। Clearest concrete benefit came from an AI tutor case study. Students who actively used. Okay. So you can see these answers. Academic integrity, privacy, and uneven access, and one review of higher education AI application noted that it is still unclear for educators how to make pedagogical advantage of it on broader scale. तो अजानी का ये रिसर्च है, और ए अजानी का पेपर्स आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे। कंप्लीट पेपर भी अगर स्टडी करना है आपको, ये कोट ये फाइंडिंग अगर रिलेवेंट लग रही है, बहुत यूज़फुल लग रही है, आप पूरा पेपर एक्सेस करके उसकी मैथोलॉजी और टेबल्स चार्ट सब कुछ देख सकते हो, कौन से टूल्स उन्होंने यूज किए हैं।
वापस हम लोग होम पे जाएंगे। हमने फाइंड पेपर्स, चैट विद पेपर्स, रिसर्च एजेंट्स, एजेंट को आप कुछ भी पूछ सकते हो, वो आपको आंसर देगा। और एआई एजेंट, रिसर्च एजेंट, और फिर आप चैट विद पेपर्स, आप पेपर अपलोड भी कर सकते हो। अभी हम लोग रिपोर्ट के लिए जाएंगे। देखिए हम लोग इसे जैसे चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी और कंसेंसस, उन लोगों को जो हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन, तो ये मानेगा नहीं। प्लीज़ आस्क अ प्रिसाइज रिसर्च क्वेश्चन फॉर बेस्ट रिजल्ट। तो हमें इसे लेंदी नहीं देना है, मतलब डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं पूछना है। देखिए आप, मैंने एक स्पेसिफिक सेंटेंस रखा है। हाउ डू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अफेक्ट, हाउ डज these specific digital marketing strategies affect the customer engagement, customer shopping behavior, customer behavior। आपको नीचे दे रहे हैं, क्या आप स्पेसिफाई कीजिए इंटरवेंशन को, पॉपुलेशन डिफाइन कीजिए, कंपैरिजन ग्रुप, मेजरेबल आउटकम। आप इनको रखिए। हम लोग क्लिक करेंगे अगर इन पे, हमारा जो सेंटेंस जो अभी हमने रखा है वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। तो मेजरेबल आउटकम आप देख सकते हो, जैसे ही वहाँ पे मैं कर्सर ले जाता हूँ तो ऊपर सेंटेंस में मेजरेबल आउटकम्स के वर्ड्स आ जाते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ इंटरवेंशन पे उसके वर्ड्स आ जाते हैं। कंपैरिजन ग्रुप पे आप देखिए, कंपैरिजन ग्रुप के वर्ड्स आ जाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की कंपैरिजन का ये वर्ड ऐड हो चुका है अब इसमें। और वापिस ये हमारे क्वेश्चन की स्ट्रेंथ को इवेल्युएट कर रहा है। मतलब ये देखिए कितना शानदार टूल है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है, क्या वो क्वेश्चन स्ट्रांग है या नहीं, ये वो भी देख रहा है। तो आपका क्वेश्चन अगर स्ट्रांग होगा तो ही आपको स्ट्रांग आंसर, स्ट्रांग आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज, ऑब्वियसली दिस इज वंडरफुल टूल फॉर लिटरेचर रिव्यू, फॉर योर रिसर्च सपोर्ट, फॉर सपोर्टिंग योर सेंटेंसेस, फॉर सपोर्टिंग योर methodology, whatever you are using for supporting your findings, for writing your conclusion, you are using in your research paper or thesis। तो हमें, अच्छा, ये फ्री एक्सेस में क्या करता है, 50 सोर्स को स्क्रीन करता है और उसमें से टॉप 10 सोर्सेज में से ही एक्सट्रैक्ट करके हमें रिपोर्ट देता है। तो इट इज़ फाइन, वी आर हैप्पी विद दैट, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। 10 मिनट से कम टाइम ये लेगा, ये आपको बता रहा है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। देखिए आप, हमारा क्वेश्चन कितना स्पेसिफाई हो गया है ऊपर। और ये काम करने में हमें घंटों लग जाते हैं, वीक्स लग जाते हैं, कभी कभी तो मिलता ही नहीं है। ये जो चीज़ है उसे सपोर्ट करने वाला रिसर्च पेपर, लिटरेचर रिव्यू कहाँ है, मिलता ही नहीं है। तो आप देखिए स्क्रीन सोर्सेज, इस सोर्सेज को स्क्रीन कर रहा है, सोर्सेज स्क्रीनिंग, जनरेटिंग स्क्रीनिंग क्राइटेरिया एंड इवेल्युएटिंग 50 सोर्सेज, क्राइटेरिया जनरेट कर। रिसर्च रिपोर्ट हमें जो मिलेगा वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। गैदर सोर्सेज, उसने 50 सोर्सेज गैदर कर लिए हैं। स्क्रीनिंग कर की जा रही है, स्क्रीनिंग करके कितने निकालेगा ये, यस 10 सोर्सेज निकालेगा। यस देखिए आप, 10 सोर्सेज इसने इंक्लूड कर लिया। अब इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। अच्छा, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या है, 50 में से यही 10 क्यों लिया आपने? तो आप देखिए स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी बहुत स्ट्रांग है इसका, कि आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के बेस पे इसने अपनी एक पूरी की पूरी मैथोडोलॉजी बना ली, मैट्रिक्स बना ली, और उस मैट्रिक्स के बेस पे इसने सिलेक्ट किए हैं 10 बेस्ट सोर्सेस जो आपके क्वेश्चन को सूट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो, वो आपको दिख रहा है, कैप्चरिंग की मैट्रिक्स एंड फाइंडिंग्स फ्रॉम एवरी पेपर। डेटा पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ से डेटा दिया गया है, कौन कौन से हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। तो वीडियोस थोड़े लेंथी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग डेमोन्स्ट्रेट जब करते हैं तो बहुत ही स्लोली और धीरे धीरे लर्न करते हैं यही टूल को। सो आई विल ट्राई टू मेक देम शॉर्ट आफ्टर completing this playlist।
कुछ 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स या स्पेसिफिक चीज़ें जनरेट करना, दैट वी विल ट्राई। अब देखिए एक्सट्रैक्ट डेटा 98%, 3 मिनट्स एस्टिमेटेड, लेकिन ये 1 मिनट और 40 सेकेंड 41 सेकेंड, ये कुछ 2 मिनट के अंदर अंदर आपको 100% कम्प्लीट दे देगा। स्टडी डिज़ाइन कहाँ से, अच्छा 1 मिनट और 48 सेकेंड में आपने इसको डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है। 60 डेटा पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं अब तक। फिर आपको एक्सट्रैक्टेड डेटा जो है वो नीचे दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, और पर्टिकुलर कौन कौन से वेरिएबल यूज़ किए गए हैं वो भी दिख रहा है। अब रिपोर्ट जनरेट कर रहा है ये, जो लास्ट स्टेज है, जनरेटिंग रिपोर्ट, समराइजिंग फाइंडिंग्स, सिंथेसाइजिंग फाइंडिंग्स। 5 मिनट्स एस्टिमेटेड टाइम है, लेकिन कम टाइम में कर देगा, हम आशा रखते हैं। ड्राफ्टिंग एब्स्ट्रैक्ट, गेटिंग साइटेशंस, still getting citations, okay fine, good. Getting results, constructing tables is required, tables, assembling methodology, insert assembling methodology, findings. So yes, it is working. It will take time, पहले ही उसने बता दिया है 5 मिनट तो मैं लूँगा, और मुझे लग रहा है कि ये कुछ 3 मिनट के अंदर अंदर ही, 2 मिनट तो हो चुके हैं, 3 मिनट के अंदर अंदर टारगेट अपना अचीव कर लेगा। तो एआई पे भी प्रेशर है, 5 मिनट का टारगेट है इसके पास। getting results, जैसे बाकी है इतना टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन बाकी है इतना स्ट्रांग भी नहीं है। आ गया, देखो आपको रिजल्ट मिल चुका है, रिपोर्ट आपका जनरेट हो चुका है। हाउ डू स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज सच एज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, email marketing compared to traditional marketing approach such as television, radio and print, and their effects on conversion rates in e-commerce businesses। एब्स्ट्रैक्ट आपको मिल जा रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट में आप देखिए जो जहाँ जहाँ स्टार है वो सारे रेफरेंसेस हैं आपको। रिसर्च पेपर में से डायरेक्टली वो कोर्स मिल जाएंगे। मेथड्स, मोर ऑन मेथड्स हम जानना चाहते हैं। मेथड्स तो हमें पता ही है, स्क्रीनिंग इसने किए हैं पेपर्स। पेपर सर्च 138 million academic papers from the search engine। Oh, see how it works. See, these are the criteria based on which Salesheet have selected the papers। Data extraction, कहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, तो कन्वर्जन, ई कॉमर्स कॉन्टेक्स्ट, स्टडी डिज़ाइन, एडिशनल आउटकम्स। कौन सी स्टडी जो हमने इंक्लूड की है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप देख सकते हो। फुल टेक्स्ट ड्राइव, आप स्टार क्लिक करोगे तो आपको यस रेफरेंस मिल जाएगा, कोड का, सेंटेंस का। टेबल हमें मिल चुका है। मेजरमेंट ऑफ कन्वर्जन रेट्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कैसे सेल्स में कन्वर्ट होता है, इफेक्ट ऑन कन्वर्जन रेट, कंपैरिजन रेट्स, कन्वर्जन रेट्स,
क्रॉस चैनल इफेक्ट, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सिंथेसिस, मेथोडोलॉजिकल क्वालिटी हायरार्की। तो आप देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, डेटा बैक्ड, इंटेक्स साइटेशंस, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस के साथ आपको एक पावरफुल रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। आप आपके रिसर्च पेपर में इसका बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। देखिए वो प्लेगरिज्म की जो मैंने बात कही वो तो है, क्योंकि प्लेगरिज्म का जो कंसेप्ट है वही चेंज कर दिया है आजकल। अगर मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ और उसके साथ में मैंने इंटेक्स साइट कर दिया है किसी इंसान को, सो आई एम नॉट stealing his idea. It is good to cite people. Even the author whom I am citing will be happy to know that I have picked up his idea, his sentence. Okay. See, marketing strategies. These are just are getting extraction results. आप यहाँ से जो है अलग अलग पेपर सोर्सेज देख सकते हो, कौन से 50 सोर्सेज थे, 50 पेपर्स थे, उनको एक्सेस कर सकते हो। हर एक पेपर को आप पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग जो हुई, तो एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग किस बेस पे हुई? कंपैरेटिव एनालिसिस, कन्वर्जन रेट, आउटकम्स। आप देख सकते हो ये पूरा टेबल आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। स्ट्रॉन्ग इसका मेथोडोलॉजी, इसका जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है एकदम। ये एआई ने कहाँ से ला के दिया भैया, कैसे काम किया? जो मैंने क्वेरी पूछी, जो क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर कैसे दिया, तो ये है उसका आंसर। ये इसने किया है एआई ने, यस नो में भी ये चीज़ें करके एब्स्ट्रैक्ट ट्रेन किया है। और रिकमेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, कौन से एब्स्ट्रैक्ट इन्होंने सिलेक्ट किया है? तो देखो आप जहाँ पे इंक्लूड लिखा है वो इंक्लूड किया है। क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि ये चीज़ें हैं उसमें। और जो ग्रीन है वो यस है, जो आपको थोड़ी येलो दिख रहा है वो मे भी है, और रेड दिख रहा है वो नहीं है। तो ये हमारे क्राइटेरिया थे, इन क्राइटेरिया को यहाँ पे चेक किया गया है एब्स्ट्रैक्ट में है या नहीं। ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे नहीं है ज़्यादातर चीज़ें, उसको एक्सक्लूड कर दिया है हमने उन चीज़ों, उन सोर्सेज को, बाकी को इंक्लूड कर दिया है। देखिए जैसे कि इसको हमने एक्सक्लूड किया है क्योंकि तीन ही चीज़ है 8 में से, तीन ही क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। सेक्शन डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट की है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वर्जन मेजरमेंट, कन्वर्जन रिजल्ट्स, ई कॉमर्स कंटेक्स्ट, डिज़ाइन, आउटकम्स, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। हवा में नहीं हमने एआई, एवरीथिंग इज बैक्ड विद डेटा, स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप रिसर्च रिपोर्ट, जो कि हमने पहले देखा था, रिसर्च रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हो। और यस, यू कैन चैट विद दिस रिसर्च रिपोर्ट, यू कैन आस्क एनीथिंग whatever you want to ask. Which traditional marketing methods still remain effective despite of digital transformation? Okay, we want to know this. Tell us from this research report. सोच रहा है, थिंकिंग गुड। इंसान को भी इतना सोचना चाहिए। तो ट्रेडिशनल methods that retain effectiveness: television, radio and print media, direct marketing and telemarketing. Okay, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इफेक्टिवनेस। आप देखो इफेक्टिवनेस भी कैसा है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है। जियोग्राफिकल मार्केट की बात करें, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, डेमोग्राफिक्स की बात करें, तो इट इज़ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी ये इफेक्टिव है ये नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों इफेक्टिव है, कौन से कंटेक्स्ट में, कब आप कौन से टूल का यूज़ करते हो, कौन से मीडिया का यूज़ करते हो, दैट इज़ important. It will decide whether it will be effective or not. This is what this research is saying. Finally they are saying good something.
विच रिसर्च मेथड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन दी स्टडीज, वी वांट टू नो। आपने जो किया उसमें वैसे तो हमें मिल ही गया था ये आंसर मेथोडोलॉजीज में, स्टिल वी आस्क ओके, let's see, we want to chat, we can chat with this research report. So is dominated by observational research design. Out of 10, 7s are observational, cross-sectional observational study, comparative observational, longitudinal observational, mixed method research, systematic review, survey based, company analytics, ये भी है कहीं ना कहीं. The dominance is of observational studies. तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा हमने देखा एलिसिट कैसे काम कर रहा है, पूरा का पूरा रिसर्च रिपोर्ट. हम लोग और उसको पूछते हैं कि आप थोड़ा समराइज करके दीजिए एक ओवरऑल कॉन्सेंसस इन स्टडीज़ का एक सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है. उसके बाद हम लोग एलिसिट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि मेजर चीज़ें जो ओवरऑल फ्री वर्जन है हमने देख लिया है, ये सारे सेक्शंस हमने देख लिए हैं. आप मॉडिफाई कर सकते हो सेटअप को अगर करना चाहो. तो यस आपको यहाँ पे मिल गया. डिजिटल मार्केटिंग जनरली वर्क्स बेटर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग फॉर गेटिंग पीपल टू बाय थिंग्स ऑनलाइन. यस, सो ओवरऑल दे दिया आपको. डिजिटल वर्क बेस्ट फॉर younger people and urban area, simple products like clothes and everyday items when people are already ready to buy. Traditional marketing still works well, older customer, smaller city, building trust and brand recognition. You see कौन सा कब और किस काम में यूज हो रहा है मार्केटिंग मीडिया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. बॉटम लाइन सेंटेंस आपको मिल गया है कि दोनों ही यूजफुल है. टुगेदर आप मिक्स्ड स्ट्रेटेजी यूज कीजिए. यस वी हैव एक्सप्लोर्ड चैट विद पेपर. चैट विद पेपर में आप अपने पेपर्स को अपलोड करके उनके साथ भी चैट कर सकते हो, दैट विल बी ऑल्सो फाइन. और ये तो अभी हमने जो काम किया वही रिपोर्ट है.